को पुत्री के रूप में, शिव जी को पत्नी के रूप में, भगवान को शक्ति के रूप में, सीता के रूप में, ऐसी श्रुतियां मिलती है। हाँ गोविंद, पारसनाथ को पुत्री श्रुति रूप में मिली। जब वो बैठती तो उनकी कथा चारू चांद लग जाती, सभा पूरी भर जाती। राजा और रानी कभी कथा की तरफ देखती, कभी पुत्री की तरफ देखती। क्यों? सारी सभा ये देखती कि हैं पुत्री रो रही है, पिता रो रहे हैं, हमारे आंसू आ ही नहीं रहे हैं। तो वो सोचते कहीं पुत्री और पिता का कोई संबंध से रो रहे, नहीं, भाव से रो रहे हैं। कथावाचक भावुक है कि उसकी पुत्री भावुक, बड़ी लाडली थी, भगवान की कृपा से आई थी ना। वो कोई साधारण नहीं थी, वह गोपियों में से बिछड़ी हुई एक गोपी थी। पुनर्जन्म लेके पारसनाथ के गृह आई है, पावन कर रही है उनके कुल को, उनके वर्ण को, उनके आंचल को, उनके उत्सर्ग को पावन कर रही। राजा रानी धन्य हो जाते। क्यों? कथा भी बढ़िया होती पुरोहित के द्वारा, उनकी पुत्री तो निहाल हो जाते। सभा स्तब्धित और शांत हो जाती थी। प्रजागण बड़े प्रसन्न होते, मंत्रीगण शुद्ध विचार से रहते। क्यों? जहाँ कथा भागवत होती है, शुद्ध विचार होते, सत्संग होते, ज्ञान होता है, और जहां पर उत्तम चरित्र होता है वहां पर न संपदा की कमी होती है और न प्रेम की कमी होती है, न मर्यादा की। सब तो सब बना बनाया मिलता है, कुछ बनाने की आवश्यकता ही नहीं। सत्संग में बैठे बैठे कल्याण हो जाता है और कुसंग में बैठे बैठे ही पतन हो जाता है। सत्संग में बिना कुछ किए कल्याण होता है और कुसंग में बिना कुछ किए पतन हो जाता है। बताओ दोनों की महिमा देखो। है? कुसंग करते ही मानो तुम्हारा चरित्र जीवन सब बर्बाद है। सत्संग करते ही चरित्र जीवन बनने लगता है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। श्रवण माध्यम से सब मिल जाता है। साधन भी बहुत उत्तम साधन है। करना, जपना, खटना, तपस्या करना, भजन करना, ध्यान करना, लगन लगाना, स्वाध्याय करना, सारी चीजें यहां हटा दो। केवल एक ही लगन है, श्रवण करना। श्रवण मंगलम। गोपियां गीत गाती हैं, गोपी गीत में आता है श्रवण मंगलम। सुनने मात्र से मंगल हो जाता है, कल्याण हो जाता है, करने की तो आवश्यकता नहीं। सुनकर जीव अपने अंदर से प्रायश्चित करके बुराइयां छूट जाती है और अच्छाइयां अपने आप आ जाती हैं। सद्गुण अपने आप पनपने लगते हैं, दुर्गुण अपने आप पलायन हो जाते हैं। यहां कुछ करना नहीं होता है। इसलिए सत्संग की बड़ी महिमा है। बड़ी हो गई है कन्या। राजा रानी ने कहा, बिटिया तू रो क्यों रही है? पारसनाथ से पूछे, महाराज, गुरुदेव, पंडित जी, आप बता सकते हैं आपकी पुत्री बहुत रोती है, कन्या सुयोग्य हो गई है। बोले हाँ, मेरी कन्या बड़ी लाडली है, कितनी भी बड़ी हो जाए लेकिन मेरी कन्या त्यागने योग्य नहीं है। त्यागना नहीं चाहते माता पिता अपने सुशील कन्या को, गुणवती कन्या को नहीं। जब कोई हरहट कन्या होती है या हरहट गाय होती है, ये होता है हटाओ जल्दी से, गले में डैना बांध के हटा दो, इसको जंगल छोड़ दो, या तो इसके गले में कुछ भाटा बांध दो और जाए अपने घर कहीं भी, चाहे जैसे जिए। माँ बाप हटाना चाहते हैं, मजबूर हो जाते हैं। जब सुशील कन्या होगी, अरे कहेंगे मेरी तो कन्या अभी बहुत भोरी है, बहुत बावरी है, जल्दी बढ़ गई तो क्या हुआ, हमारी कन्या अभी इतनी योग्य नहीं है। उसके ससुराल वाले तय भी हो जाए तभी कहते नहीं, हमारी बिटिया अभी 2-4 महीना रहेगी, बहुत दुख पाती है, हमारी बिटिया बड़ी कोमल सुशील है। माता पिता बहुत प्यार चाहते हैं। और जो बेटी नित्य प्रति अपने भाइयों से सबसे कलह मचाए रहती है, इधर का उधर उल्टा पुल्टा चुगली चाई लगाती है, घर अपने मायके में ही बर्बादी लगाती, उसको तो जल्दी से हटाने में ही कुशलता है। हाँ गोविंद नारायण, कन्या बड़ी हुई है लता पता की तरह सुंदर। राजा रानी ने कहा कि अपनी कन्या के लिए कहीं वर ढूंढो, घर ढूंढो, हम सब व्यवस्था कर देंगे। भाग्य में जो लिखा होता है वही होता है कल्याण। जब भगवान जैसा करना चाहते हैं वैसा घर वर दे देते हैं। परसनाथ पगड़ी बांधकर बहुत पुरोहितों के यहाँ घूमे, घूम घाम के सब जगह आ गए, लेकिन कन्या के योग्य वर नहीं मिला। एक घर मिला और वर मिला बड़ा सुंदर, थोड़ा सुखी परिवार था, लेकिन ब्राह्मण होते हुए भी जुआड़ी थे, शराबी थे, व्यभिचारी थे। अब कन्या तो देना ही है, किसी के सद्गुण सच्चरित्र ढूंढते ढूंढते कन्या बूढ़ी तो करना नहीं है, किसी तरह विवाह तो करना है समय पे।
अब उसका घर सुंदर हो, बर सुंदर हो, पैसे वाला हो, पढ़ा लिखा हो, अब ऐसे सब ढूंढे, एक चीज मिलती है एक चीज नहीं। घर बढ़िया मिलेगी तो बर बढ़िया नहीं, बर बढ़िया मिलेगी तो धन नहीं होगा, धन होगा तो पढ़ा लिखा नहीं, सब कुछ होगा तो दुष्चरित्र होगा। करे तो क्या करे, चलो कोई बात नहीं, एक तो भविष्य है, जीवन है, कुछ ना कुछ कम ज्यादा तो होता है, करना तो है ही, बिना किए छुटकारा नहीं। अच्छा अभी घर भर सब कुछ है, लड़का भी मिला, सब कुछ मिलेगा, लेकिन घर परिवार में कलह दुष्चरित्रा है। फिर भी उन्होंने सोचा कन्या सुखी तो रहेगी, मेरी कन्या दुख तो नहीं पाएगी। कन्या को यहाँ बताते हैं, आके पत्नी से सब समाचार देते हैं, सब लोगों को पता चलता। कन्या दरवाजे के आड़ में अपने पिताजी की रोज की खुशबू सुनते। माता पिता जो कुछ सुन कहते घर में, कन्या बड़ी है, सयानी है, छुप के दरवाजे से माँ बाप की बातें सुनती। वो पूछती है, माँ तुम गए थे, बर मिला? रोज रोज आते, बोले घर तो अच्छा, बर अच्छा नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है। एक दिन बड़े हर्षित आए, पानी पिए, पत्नी ने शीतल जल दिया, चरण दबाए, पगड़ी उतारे, पसीना पोंछ के कहने लगे, हाँ आज तो हमारी भगवान ने सुन ली, कहकर आंसू फूट पड़े, छाती गदगद हो गई। बोले क्या हुआ? बोले घर भी अच्छा है, बर भी अच्छा है, लड़का पढ़ा लिखा भी, सब ठीक है। बोले ठीक ठीक बताओ। बोले हाँ हाँ भाई सब ठीक है, अब तो मैं थक गया हूँ, अब मैं कहीं खोजने नहीं जाऊंगा, अब जो भगवान चाहे सो करे, अब मैंने देख लिया, जचा लिया, अब कन्या की सगाई वहीं कर देंगे। सगाई के सामान जुटे हैं तिलक का और ले गए हैं, सगाई पक्की हो गई है। अब फागुन की बसंत पंचमी को विवाह की तैयारी हो गई है करमैती बाई की। हाँ गोविंद, करमैती ने सब बात सुन लिया है, पिताजी ने सारा बात बताया। बोले थोड़ा परिवार में दुष्चरित्रता है, लेकिन समय पाकर शायद हमारे रिश्ते पाएंगे, हमारी भक्ति भजन, हमारे भाव सुनेंगे तो शायद हमारे समधी, हमारा समधियान, हमारी बिटिया का घर सब बदल जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। इधर भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में उन्मत्त, उनकी लगन में उन्मत्त, उनको प्रीतम मानने वाली, उनको पति का बर भीतर भीतर मांगने वाली, उनकी चाह में एकदम लुट जाने वाली, अपने को भगवान में समर्पित करके उनकी शरणागति पाने वाली, भगवान की एक एक दिन उनके रूप माधुरी को छक छक कर निहारती है, भागवत का श्रवण करके उसका मनन चिंतन करती है, अपने कन्हैया के उस रूप को, उस रंग को, उस कथा को, उस कीर्तन को सुनती है और कन्हैया को ही चित्त में रमण करती है, उसी को याद कर करके फूट फूट के रोती है। कभी बिस्तर भीग जाते, तकिया भीग जाते, कभी गद्दे भीग जाते हैं। माँ पास में लेके सोती सयानी बिटिया को, ये कहीं उमड़ घुमड़ कर भाग न जाए, कहीं चली न जाए। मैं सयानी बेटी को माँ गोद में लेकर सोती है। क्यों? मर्यादा है, रक्षा करनी होती है। समय का क्या भरोसा, मन का क्या भरोसा, जीवन का क्या भरोसा, कब क्या हो जाए। सावधानी ही साधना है, असावधान सदा धोखा खाता है। सयानी बिटिया को गोद में लेके माँ रोज सोती। क्यों? अब समय आ गया है सगाई विदाई का। कोई गड़बड़ हो जाए, कोई मर्यादाहीनता हो जाए, कोई लपक झपक हो जाए, कोई फिसलना हो जाए, मानो सब जीवन चरित्र चौपट हो जाएगा। जीवन भी बचाना, चरित्र में रहना है, बहुत सजग रहना पड़ता है। ये सनातन धर्म है, ये भारत भूमि है। भारत भूमि की मर्यादा तीन लोक में पूज्य है और पूजी जाती है। ये संतों की मर्यादा है, ऋषियों मुनियों की मर्यादा है, गुरुजनों की मर्यादा है। मेरी भाषा समझ में आती है ना? देखो मैं हिंदी पढ़ा कम हूं, मैं महाराष्ट्र का जन्म लिया, वहीं पढ़ा हूं। हिंदी तो यहाँ आके सीखनी पड़ती है। फिर भी मैं सोचता हूँ कहीं हिंदी में त्रुटि हो जाए। अनेक राज्यों में अनेक भाषा होती है, उसमें लगभग हिंदी कोई कम समझता है। और मुझे दूसरी भाषा तो इतनी आती नहीं, गुजराती मराठी यही सब आती है। थोड़ा ब्रज, थोड़ा सा बिहारी भाषा आदि बोल लेता हूँ। राज्य राज्य में घूमना पड़ता है, जगह जगह माताओं के जल और फल खाने पड़ते हैं, अन्न खाने पड़ते हैं, उनकी बोली, उनकी भाषा, उनकी चाल को श्रवण करना, मनन करना पड़ता है। कुछ सीख लेता हूँ। क्यों? हूं तो भारत का पुत्र, पर पूरी भारत को समेटना चाहता हूँ, सभी भाषा को समेटना चाहता हूँ, सभी वर्ण को, सभी वर्ग को, सभी साधनाओं को, सभी चरित्रों को, सब देश की हमारे चाल चलन व्यवहार रीति रिवाजों को अपनाना चाहता हूँ। हाँ गोविंद, वह राजपुरोहित की पुत्री माता की गोद में सोई है, रोज रोज बिलख रही है। एक दिन अपने बड़ी भाभी से रोकर कहने लगी, भाभी भाभी। भाभी ने कहा क्या हुआ बेटी, बोलना बोलना, तू क्या हुआ? मैं भी तेरी माँ के समान हूँ। बोले मैं माँ से कुछ नहीं कह पाती,
माँ रोज रोज मेरे पीछे पड़ी है, कभी बाहर जाऊं तो बाहर जाने नहीं देती, खेत जाऊं तो खेत जाने नहीं देती, बगीचे जाऊं तो बगीचे नहीं जाने देती, मुझे फूल तोड़ने फूल चुनने नहीं जाने देती, माँ हर पग पानी भरने नहीं देती, माँ बाहर बैठने नहीं देती, सखियों से मिलने माँ नहीं देती है। मैं क्या बताऊं भाभी, भाभी माँ मुझे ऐसा क्यों समझती है, मैं गलत नहीं हूं भाभी। भाभी ने कहा, बेटी मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ, मेरा विवाह हुआ है तब से मैं तुम्हें बालपन से देखती हूँ, गोद में खिलाई हूँ, तुम क्यों रोती, मैं भी तुम्हारी माँ के समान हूँ, तू मुझसे सब कह दे। बोले भाभी मैं ब्याह नहीं करना चाहती हूँ, मैं इस संसार में नहीं फंसना चाहती हूँ, मैं इस संसारी पुरुषों में नहीं जाना चाहती हूँ, मेरा मन अनुराग को प्राप्त हुआ है, उस कृष्ण कन्हैया में मेरा मन लग गया है, उस सावरे को छोड़कर मेरा संसार में मेरी कोई आस्था नहीं है, मैं नहीं लगन करना चाहती हूँ। मेरी बाबूजी ने विदाई सगाई कर दी है, अब वो विदाई के समय आ रहे हैं, भाभी मुझे बचा लो, भाभी मुझे बचा लो। भाभी भी बेचारी क्या करती, कैसे बचा लेती, लोक लाज कुल की मर्यादा को कैसे भाभी हटा देगी, बड़ी विचित्र महिमा हो गई। भाभी फूट फूट के रोती, चुप कराती, चुप हो जा, ऐसा नहीं कहते, सब ठीक हो जाएगा। रोज रोज भाभी की गोद में बैठ के रोती, माँ भाभी मुझे बचा लोगी ना, संसार में फंसने से बचा लोगी ना, मुझे संसार नहीं भाता भाभी, मैं किसी के घर नहीं जाऊंगी, मैं तो अपने प्रीतम श्याम सुंदर को चाहती हूँ, मेरे भगवान मुझसे दूर ना हो। कोई माँ ससुराल में जाकर भी अगर वो विरोधी मिल गए, मुझे भगवान से छुड़ा देंगे, उसकी उनकी प्रीति छुड़ा देंगे। भाभी रोती, चुप कराती, चुप हो जाओ, ऐसा नहीं कहते। भाभी बड़ा ढाढ़स बताती, क्या करे बेचारी, कुल मर्यादा को पालना है। हाँ गोविंद, करमैती का धीरे धीरे दिन आ गया, उत्सुकता बढ़ती गई, व्यथा बढ़ती गई, पागलपन बढ़ता गया, उन्माद चढ़ता गया, भगवान की प्रीति में जैसे और लौ लगती गई। जीव जीव विवाह का दिन आया है, उससे इतना विरह व्यथा हो गई कि हाँ मेरे नाथ, मैंने तुम्हें प्रीतम माना है, मैं एक जीवन में दो प्रीतम नहीं रख सकती है, मैं ऐसा नहीं करूंगी, हे नाथ मुझे बचा लो। तुमने जैसे रुक्मिणी की पाती सुनकर बचाया था, तुमने जैसे जामवती को लाया था, जैसे सतभामा का वर्ण किया था, जैसे अपने अपने प्रियतमा सुंदरियों का वर्ण किया है, हे भगवान अपने भक्ति की रक्षा करो, अपने भक्त की रक्षा करो, रक्षा करो नाथ, हे प्राणनाथ मुझे रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। कह कह के रोज रोती बिलकती, माँ सोचती कि चलो मेरी पुत्री भक्ति तो करती, रो रो के किसी तरह पानी ग्रहण करना है, माँ को क्या बेचारी, कन्या को तो देना है, हाथ पीले करना है, समाज में जीना है, समाज के व्यवहार नियम कानून भी तो देखना है, सब तो देखना है, सब तरह से चलना पड़ता है, ये जगत है। माँ गोद में लेकर रोज सोती, बारात कल आने वाली है, चारों तरफ पत्रियां बटी हैं, पुर के लोग भी आने वाले हैं, भाई बंधु रिश्तेदार सब आना शुरू हो गए हैं, बारात की तैयारी खूब झूम के हो रही है, नगर सज रहे हैं, राजा और रानी आए हैं, चारों तरफ रथ और घोड़े हाथी खड़े हैं, ऊंट खड़े हैं, बहुत सी सवारियां खड़ी हैं, बाजे बज रहे हैं, शहनाइयां बज रहे हैं, और करमैती को पीली साड़ी पहनाई गई है, हाथ पीले करे हैं, कंगन बंधा है, कलश बंधा है, नाना प्रकार की जो वैवाहिक रीतियां होती हैं वो हो रही हैं, महावर लग रहे हैं, मेहंदी लग रही है, और उबटन लगाकर उसे क्रिया की जा रही है, नित्य प्रत्यु से चूड़ियां हार श्रृंगार से सजाए जा रहे हैं, नाना प्रकार की सखियां आती है, पर सब कुछ होते हुए आंख बंद करके सब सहते जा रही है, मानो बंधा हुआ पशु क्या कर सकता है, चुपचाप जैसे बलि का पशु को सब तरह से सजाकर उसको बलि पे चढ़ाना है, बलि के पशु को हर श्रृंगार कर देते हैं, उपटन चंदन लगा देते हैं, इस तरह बेचारी इस संसार के बलि का पशु बनना पसंद नहीं करे, लेकिन जाए कहाँ, करे क्या, वो तो प्रीतम की पुकार कर सकती है, इतने सारे बंधनों को तोड़कर क्या करे अबला। करमैती दिल में बैठकर आंखें बंद करके मानो खोलना नहीं चाहती है, किसी की सुनना देखना नहीं चाहती है, हृदय की टीस, हृदय की पीड़ा, हृदय की व्यथा हृदयेश्वर से पुकार पुकार कर कहती है। रात्रि हुई है, माँ गोद में लेके सोई है, माँ को बड़ी भारी चिंता है, माँ को गहरी नींद आई, थोड़ा सा खर्राटा मारा,
उठ के धीरे से आई है, गहने कपड़े खूब सजे हैं, धीरे से उठी है, बिल्कुल पायल की झनकार नहीं हुई, बस भाभी के पास गई, भाभी से लिपट गई, भाभी से कही, भाभी देख लो मैंने जहर लिया है, मैं सवेरे तक जीवित नहीं रहूंगी, भाभी मुझे कोई युक्ति बता दे। भाभी रो पड़ी, बोली तुझे जो युक्ति सूझती है तू कर ले, मैं तुझे स्वतंत्रता देती हूँ, मैं जान गई हूँ तू जीवित रहे चाहे जैसे रहे, तू मर मत, तेरी जो इच्छा है कर, दरवाजा खुला है। भाभी खड़ी होके खूब बदबद रो रही है, सिसक सिसक के छाती पे पत्थर रख के फूट फूट कर रो पड़ी। ननद घर से निकल गई है। अभी मध्य रात्रि है, अंधेरी रात्रि में भागते चली जा रही, भागते चली जा रही, भागते चली जा रही, भागते चली जा रही। क्या लगन है, धन्य है। गांव गांव, बस्ती बस्ती, नगर नगर पार करते चली जा रही है। सवेरा हो गया है, धुंधलापन मिट गया है, हाहाकार मचा है। माँ खोज रही है, बेटी बेटी, सोची कहीं गई होगी दिशा में, अपनी बहू से पूछती, बहू बहू करमेती करमेती, हाँ माँ कहाँ है कहाँ है। बहू बेचारी क्या करती। सारा माहौल बड़ा उलट पुलट हो गया है, चारों तरफ दिशाओं में आदमी छोड़ दिए गए हैं। पारसनाथ रो रहे हैं, विलक रहे हैं, अब क्या होगा, समाज का, बारात का, सबका क्या होगा। बड़ी विडंबना है। कन्या कहाँ गई, भाग गई, भाग गई। कहाँ भाग गई। मेरी कन्या दुष्चरित्र नहीं है, मेरी कन्या कभी किसी की तरफ देखा नहीं है, मेरी कन्या किसी को सोचा भी नहीं है, फिर मेरी कन्या ऐसे क्यों किया। पिता समझ गया, नित्य प्रति विरह में रोने वाली बचपन से युवा तक जो रो रही है, बिलक रही है, जिसके लिए बिलक रही है, वह आनंद सिंधु बिना पाए कहाँ रुकने वाली। जैसे गंगा हिमालय से कूदी, जमुना कूदी है, बिना समुद्र के पाए कहाँ ठहरने वाली। करमेती दुर्लभ का सवेरा हो गया, भाग रहे हैं। राजा को पता लगा कि मेरे राजपुरोहित की कन्या भाग गई है। चारों दिशाओं में घोड़े दौड़ा दिए, सैनिक भेज दिए हैं। नगर नगर, गांव गांव, कूचे कूचे, गली गली हाहाकार मचा है, सब टप्पा चप्पा छाने जा रहे हैं। मैदान पड़ा खंडेला से बाहर, जयपुर से जब आगे आए हैं धौलपुर की तरफ, भागते भागते जब मैदानी भाग वो पाई है, मैदानों में भागती अट्टहास चली जा रही है। और उसके विरह के पायल बज रहे हैं, चूड़ियां खनखना रही हैं, हार लटक लटक के झपक झपक के कह रहे हैं जैसे कि बस अब प्रीतम तेरा कुछ दूर है पर तू मजबूर है, भागती जा भागती जा भागती। वृंदावन की राह ली है, उसने सुन लिया। देखो मैं कथा अधूरी कह रहा हूं, मेरे भीतर का दिल गवाही नहीं दे रहा है। समय की अभाव मुझे मजबूर भी करता है, जल्दी जल्दी कतर देते हैं, क्या करें। कथा में एक डाकू की भी कथा है लेकिन मैंने उसको आराम से ही छोड़ दिया है। अब मैं विचार करता हूं केवल करमेती की कथा सुना दूं, उस डाकू की कथा रहने दूं, क्योंकि साथ साथ दोनों की कथा है, एक भाव में दोनों की कथा है। एक ही साथ वह डाकू ने भी कथा सुनी है और करमेती ने सुनी। डाकू भी हमेशा जाता था कहां, सत्संग में, कथा में। क्यों, माताओं की चैन कतरने, ये देखने जाता कि कौन कितना गहना पहन के आती है, कौन किसका घर कहां है, किस मार्ग में जाती है, किस गृह में जाती है। डकैत भी ऐसा करता, नाम गोवर्धन था। जब वो कथा श्रवण करता और पंडित जी कहते कि वह जो श्याम सुंदर यशोदा नंद नंदन है, बड़ा ही सुंदर मनोरम है, जल्दी से कह देता हूं। अरे क्या उसकी सुंदरता का वखान करे, उसकी सुंदरता पे कोटि कोटि मणियां, कोटि कोटि रत्न, हीरे जवाहरात, पन्नग, मोतियां न्यौछावर करते हैं राजा नंद और माता यशोदा। उनके जो देखने वाले आते हैं राजागण, महर्षिगण, वो भी अपने उपहारों से लाद देते हैं। धन्य है वह यशोदा का लाल, नंद का लाल। उसके हाथों के कंगन 9-9 लाख के हीरों से गजे हुए हैं, 9-9 लाखों के हीरों की माताएं मणियां मोतियों की पहनता है। उसके नक से सिक तक गहने आभूषण हीरा पन्नग ही गजे रहते। गोवर्धन कथा में तिलक लगा के जाता, कहता पंडित जी मुझे एक जिज्ञासा हो रही है। पंडित जी सोचते कि एक मेरी पुत्री ही कथा श्रवण करने वाली है कि ये जो आया है ये कोई किसान है, मूछ रगड़ने वाला, पगड़ी बांधकर, ये जवान किस यही भोला भाला भगत है। और तो सब सुनते हैं, चुप रहते हैं, इसी को जिज्ञासा होती है। पंडित जी यह बालक अभी है
बोले हाँ वो तो सदा है। वो कहाँ रहता है? वृंदावन में। ये वृंदावन कहाँ पड़ता है पंडित जी? अरे बोले ब्रजमंडल में पड़ता है, मथुरा नगरी में। ये मथुरा नगरी कहाँ से रास्ता जाता है? बोले जयपुर से धौलपुर होते हुए आगरा होते हुए मथुरा में पहुंच जाता है। अच्छा पंडित जी ठीक बताते हो, ये रास्ता ऐसे ही पहुंचेगा। वहां कैसी नगरी है? बोले वृंदावन तो घना वन और जंगल है। बोले उस जंगल में वह बालक क्या करता है? बोले वो गांव की छोटे छोटे नगर बसे हुए हैं, उसमें राजा नंद है, उनका बेटा बड़ा ही सुंदर, 3 लोक से न्यारा है। वो 3 लोक के आभूषण क्या कोई पहनेगा? वो नित्य सारे आभूषणों को नित्य बदलता रहता है। बोले इतने खजाने हैं, अरे क्या कहना, उसपे तो 3 लोक की माया लुट गई है। सारे मणि माणिक के वहीं आते। बोले पंडित जी कहीं गप्पे तो नहीं हाँक रहे हो? तुम्हारी कथा बड़ी बड़ी चढ़ी हुई है, ऐसा हो सकता है? अरे बोले बावरा तुझे विश्वास नहीं, जिज्ञासा करता है। अरे तू कथा में विश्वास कर, मुझ में विश्वास कर। हम जो कथा कहते हैं ये झूठ नहीं कहते हैं, ये लिखी हुई बात बता रहे हैं, हम कोई अपनी बात थोड़ी बता रहे हैं। और ये कथा सत्य है, घटना सत्य है, कन्हैया सत्य है, ये वृंदावन सत्य है। बोले वो इतना सुंदर है, उसका नाम कुछ है? बोले नाम तो बहुत है, लेकिन उसका कोई सीधा नाम बताओ पंडित जी, जिससे हम भी उनका नाम ले ले। बोले वाह, नामकरण करने के लिए जिज्ञासा हो गई। चलो आज से तुम्हें नाम देते हैं, बोलो ना। श्याम सुंदर श्याम सुंदर श्याम सुंदर श्याम सुंदर श्याम सुंदर श्याम सुंदर श्याम श्याम सुंदर नाम पाया। अब तो वही रटना शुरू किया, कहीं भूल न जाऊं। श्याम सुंदर श्याम सुंदर श्याम। अब रोज नित्य प्रति वो डाकू रोज भजन करता, भूल न जाऊं, एक ही माल मारूंगा, बच्चा है, एक बार लूटा तो निहाल हो जाऊंगा। अरे रोज रोज कौन चोरी करे, पता नहीं कहीं पकड़े जाऊं, जान का वध हो। अब तो मुझे वही चाहिए, दूसरा नहीं चाहिए। हाँ गोविंद। कन्या को भी देखता, कन्या भी सुनती, कन्या भी पूछती, तो डाकू सोचता ये कन्या भी बस उसी की खोज में है। श्याम सुंदर है, गहने है, ये कन्या भी देखो उसी को पाना चाहती है। पंडित जी ये कन्या आपकी है? हाँ हाँ। ये तेरे जैसा ही भक्तिमती है, तेरे जैसा ही जिज्ञासु है। हाँ हाँ पंडित जी, वो तो मैं सब समझता हूँ कितनी जिज्ञासा है। हाँ, किसके मन में क्या होता है पंडित जी, वो तो वही जानता है। हाँ हाँ भाई तुम ठीक कहते हो। रोज रोज अब कथा साइड में कहनी है ना, रुचि नहीं बन रही है। हाँ गोविंद। गोवर्धन डाकू भी अपनी अब राह ले लिया। जब उसने सुना कि कन्या भाग गई तो डकैत ने सोचा, गोवर्धन ने, उसने भी पता पाया कि राजपुरोहित की कन्या भाग गई। वो समझ गया कि अरे राम राम, वो तो दिन तारीख सोची नहीं, पहले भाग गई, कहीं वही जाकर उसको फंसा कर लूट लेवे, मैं तो रह जाऊंगा। वो भी अपने बस दौड़ लगाई, लठिया लिया, कमर कसे, पगड़ी बांधे, अस्त्र शस्त्र खोसे और चल दिया। वो भी उन्मत्त की तरह श्याम सुंदर, छोटा सा है, सांवरा सा है, मोर मुकुट लगाता है, मोर का पिंछ लगाता है, पगड़ी सुंदर बांधता है, चपल नयन है, होठ लाल है, ग्रीवा टेढ़ी है, थोड़ा टेढ़ी चाल चलता है, चमक के चलता है, लटक के चलता है, पीताम्बरी पहनता है, पैरों में कड़े हैं, हाथों में बाजू बंद है, भुजाओं में मणियां हैं, गेऊर कुंडल आदि पहनता है, बहुत सुंदर है, वन में रहता है, ग्वाल बालों के साथ गाय चराता है। वो जितनी कथा सुनी थी वो सीरियल उसके हृदय में बैठी थी। क्यों? धन पाना है। ऐसे ही अगर किसी को सांसारिक काम बनाना है तो भी कथा को भीतर बैठा लेवे। कथा को भीतर बैठाए, भगवान को भीतर बैठाए और रटन लगा दे, सुनाना शुरू कर दे, रटना शुरू कर दे, दिल में बिठा ले, काम तो बनना ही बनना है। हाय गोविंद। गोवर्धन डाकू चल दिया है। डाकू सोच रहा है कि वो पहले न पहुंचे, पहले मैं पहुंचू। करवैती भाग रही, वो भी भाग रहा है। राजा के सैनिक धबड़ धबड़ घोड़े पे कड़बड़ 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 करके घोड़े चारों तरफ टाप छोड़ रहे हैं। सवेरा सवेरे का टाइम है। करमैती समझ गई है, घोड़ों की टाप सुनाई दी ऊसर एकांत भूमि में, निर्जन भूमि में। कुंज विहारी मुरलीधर गोवर्धन धरी राधा माधव कुंज विहारी मुरलीधर गोवर्धन धारी। इधर करमैती कीर्तन कर रही है, जब थक जाती राधा माधव कुंज बिहारी मुरलीधर गोवर्धन गारी। और उधर गोवर्धन क्या कीर्तन करता है, जब थक जाता है, कहीं भूल न जाऊं, कहीं सोते हुए मैं बिसर न जाऊं, तो
बड़े झुमझुम के श्याम सुंदर श्याम सुंदर श्याम सुंदर श्याम सुंदर श्याम सुंदर श्याम श्याम सुंदर श्याम सुंदर श्याम सुंदर श्याम श्याम सुंदर श्याम सुंदर श्याम सुंदर श्याम सुंदर श्याम सुंदर श्याम श्याम सुंदर 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 श्याम श्याम सुंदर श्याम श्याम सुंदर श्याम श्याम सुंदर 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 श्याम 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 सुंदर श्याम श्याम सुंदर 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 श्याम श्याम सुंदर श्याम श्याम सुंदर श्याम सुंदर श्याम सुंदर श्याम। उसके हृदय में, मन में, उसके दिल में, दिमाग में, नस नाड़ी में, रोम रोम में एक बात भर गई गोवर्धन डाकू के, श्याम सुंदर श्याम सुंदर श्याम सुंदर श्याम सुंदर भर गया है। दूसरा कुछ अब सुंदर लगता ही नहीं। एक लगन। और इधर राधा माधव कुंज विहारी, इनको कुंज में जाना है और उसे माल लूटना है। हाँ गोविंद, कथा बड़ी मार्मिक है। जब मैदान में कड़बड़ कड़बड़ घोड़ों की टाप सुनाई देती है, चारों तरफ से सैनिक आते दिखाई दिए, करमैती ने सोचा अब तो ये मुझे पकड़ लेंगे, देख लेंगे, शायद मैं मंजिल नहीं पहुंचाऊंगी, मेरा प्रीतम नहीं मिलेगा। अट्ठास करके गिर पड़ी। सामने से आवाज आती है आकाश मंडल से, ए खड़ी हो जा, उठ जा, ए प्रियतमा, ए प्यारी, ए भोरी, ए गोरी, खड़ी हो जा, उठ जा, सामने देख, सामने देख। क्या देखती है मूर्छित अवस्था में? एक मरा हुआ ऊंट पड़ा है जिसके मांस सब गीदड़ों ने खा लिया है, उसकी खोखली पड़ी हुई है, उसकी खोखली पड़ी हुई है। बस आओ न देखा ताओ, बचने के उपाय में वो उस ऊंट के खोखली में प्रवेश कर गई, खोखली में सिमट कर बैठ गई, जैसे गर्भ में शिशु रहता है और भगवान का वजन करके 9 महीना गर्भ में ही पलता पोसता है। गंध मारता हुआ वो खोखली जो है, ऊंट की जो पिंजर पड़ा हुआ था, आज वो उसके लिए मानव सुरक्षा का कवच हो गया, सुंदर महल हो गया, प्रीतम से मिलने का साधन हो गया है। हाय गोविंद, कैसी कैसी रक्षा करते हैं भक्तों की। उसमें बैठ गई, घोड़ों की टाप बड़े तेजी से कड़बड़ 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 करते हुए किसी क्षितिज में जाकर शून्य हो गए। चारों तरफ माहौल शून्य हो गया। कथा में आती है, सिमटी दुबटी भयभीत उस करमैती उस ऊंट के पिंजर में 3 दिन रही। भगवान से मिलन की लगन ने उस दुर्गंधी को भी सुगंधी बना दिया। दुर्गंधी आ रही थी, बदबू आ रही थी, सुगंधी बना दिया। उसी में पड़ी रही भगवान की लगन में। धन्य है भगवान की लगन। हाँ गोविंद, करमैती जगी है, उठी है, चल दी है। आते आते आगरा से होते हुए मथुरा नगरी पहुंची है। मथुरा नगरी में जब जमुना के किनारे पहुंचती है, जमुना के घाटों को देखती है, उसके मन में ढांढस और लालसा बंध गई है कि अब तो हम भगवान के प्रीतम की नगरी पहुंच गए हैं। जब जमुना जी की कथा सुनी है, जमुना जी के दर्शन किए, मथुरा नगरी के दर्शन किए, मथुरा नगरी में आ गई है, मानो उसको भगवान का धाम सुदामा की तरह द्वारिकापुरी मिल गई। करमैती जब मथुरा पहुंची, बड़ी हर्षित, बड़े उमंग में, बड़े आनंद में पहुंच गई कि प्रीतम का घर आ गया है। अब तो केवल उसकी गली कूचा, उसके गृह और उसे ही ढूंढना बाकी है। बड़ा शांति मिल रहा। उधर गोवर्धन भी अब धीरे धीरे पहुंचने ही वाला है। भैया इधर से कोई कन्या गई है। गांव वालों ने कहा हाँ दिखाई तो दी, लगता है किसी राजघराने की थी। हम लोगों ने तो कुछ पूछा ही नहीं, वो बिहबल कन्या थी, कहीं और जा रही थी, हमको क्या पड़ी है भला। अच्छा ठीक है ठीक है, आप कौन हो? कोई नहीं, मैं कन्या का रिश्तेदार हूं। क्यों कहेगा कि मैं डकैत हूं? चलता बना आगे गया। कन्या पहुंची विश्राम घाट पे। विश्राम घाट पे चौबे रहते हैं। चौबों की तो क्या कहानी कहना, चौबों की कहानी में ही कई दिन गुजर जाएंगे। मथुरा के चौबे बड़े प्रसिद्ध है, हर चीज में, भांग खाने में, लूटपाट करने में, गालियां बकने में, आशीर्वाद देने में, सेवा भी करने में, हर तरह से चौबे भगवान के भक्त हैं। वो हर तरह की लीला भगवान की वहां होती है। ये सब भगवान के भक्त है, कई तरह की लीला करते हैं। इनकी लीला बड़ी अजब निराली होती है। चौबों ने देखा, ओ एक कहता है हट हट,
तू मत जाना, कहां देख रहा है? अरे ये हमारे रिश्तेदार की कन्या है, तुम सब कहां जानो, हट जाओ। वो कहता है हाँ रहने दो बात बनाने को। पान खा के थूकते हुए दूसरे चौबे कहता है अरे वो मेरी बहन की बेटी है। कहता है तेरी बहन तो मेरी मौसी लगती है, मेरी मौसी की बेटी है। आपस में सब रिश्ता जोड़ के उस कन्या के ऊपर मन घुमा दिए। किस लिए? चौबों को कोई बुराइयां नहीं, कोई विषय वासना नहीं, भगवान के भक्त हैं, उन्हें तो केवल लूट कर धन लेना है, किसी तरह ठग कर अपने घर ले जाना है, लुटवा लेना है और बाद में थोड़ा धन देकर उससे कहना है मेरी बेटी जानी कि जो लुट गया सो लुट गया, ले मैं अपनी तरफ से थोड़ा तेरे कर देता हूं। खिलाएंगे पिलाएंगे, खूब सेवा करेंगे और कहेंगे बेटी ये तेरा घर है, जब चाहे चली आना, तू घबराना मत। सभी भक्तों को ऐसा ही कहते हैं, पहले तो जेब काटेंगे और बाद में कहेंगे जो चाहे ले लो, आपका ही घर है, हम आपके ही हैं, जब चाहे तब हमें चिट्ठी लिख देना, भेज देना, नहीं तो हम तुम्हारे शहर आ जाएंगे, वहीं ले लेंगे। घर पहुंच जाते हैं, चिट्ठी पता पहले से ले लेते हैं, उधर तो जेब काटते काटते घर पे भी पहुंच के चौबे काटते हैं जेब। ये है चौबों की कथा। बड़े प्यारे भगत होते हैं, भगवान की अनूठी कथा करना, सेवा करना। पंडागिरी है ना, पंडित बड़े चतुर होते हैं, ये भगवान के बड़े प्यारे होते हैं, लुटेरे भी होते हैं और प्यारे भी होते हैं। हाँ, कोई बिटिया कह के, कोई मौसी का कह के, कोई बहन का कह के राज पुरोहित थे। अरे मैं परशुराम को जानता हूँ बेटी, खंडेरा मेरी रिश्तेदारी है, हम भी वहां जाते हैं, वो तो हमारे बड़े पुराने मित्र है, हमारे दादाजी उनके यहाँ जाते थे। तेरे पिताजी को तू नहीं जानती, तेरे दादाजी का नाम बताऊं, तू तो अभी बच्ची है, क्या जाने दादाजी को, मैं तेरी सास पीढ़ी का नाम जानता हूं बिटिया, आजा। करमैती ने सोचा यहाँ भी मेरे स्वजन मिल गए, कहीं मेरे गांव वालों को, घर वालों के पता न बता दे। बोले अच्छा अच्छा। वहां भी करमैती भोजन किया। बोले ए बेटी, चौबाई ने, जो चौबों की पत्नियां हैं मोटी मोटी,